और उनका प्रभाव भी घटता जाता है। हालांकि कुछ मामलों में नरम मिट्टी या बेसिन जैसी जगहों पर सतही लहरें और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी एपिसेंटर से दूर स्थित शहरों में भी भारी तबाही मच जाती है। लहरों की गति और उनके विनाशकारी प्रभाव का यह खेल हमें सिखाता है कि भूकंप का खतरा कभी एक जैसा नहीं होता। यह जगह और जमीन की बनावट पर भी निर्भर करता है। भूकंप की इन लहरों का अध्ययन सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की जान बचाने का एक जरिया है। जब हम पी वेव्स, एस वेव्स और सतही लहरों के व्यवहार को समझते हैं, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आने पर किस तरह का नुकसान हो सकता है। सीस्मोलॉजिस्ट इन लहरों की गति और उनके पहुंचने के समय का विश्लेषण करके भूकंप के केंद्र, उसकी गहराई और उसकी तीव्रता का पता लगाते हैं। यही जानकारी हमें रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बताने में मदद करती है। पी वेव्स और एस वेव्स के पहुंचने के समय में जो अंतर होता है, उसका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक एपिसेंटर की दूरी का सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। इस जानकारी का सबसे बड़ा फायदा है भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास। जैसा कि हम जानते हैं, पी वेव्स सबसे तेज होती हैं और नुकसान पहुंचाने वाली एस वेव्स और सतही लहरों से पहले पहुंचती है। चेतावनी सिस्टम इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाते हैं। जैसे ही किसी सीस्मिक स्टेशन पर पी वेव्स दर्ज होती है, सिस्टम स्वचालित रूप से एक अलर्ट जारी कर देता है। यह अलर्ट उन शहरों तक कुछ सेकंड या 1 मिनट पहले पहुंच सकता है जहां विनाशकारी लहरें पहुंचने वाली होती हैं। यह कुछ सेकंड का समय भी गैस लाइनों को बंद करने, ट्रेनों को रोकने, अस्पतालों में सर्जरी रोकने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए काफी हो सकता है। इसके अलावा भूकंपीय लहरों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरह की जमीन पर इमारतें बनाना सुरक्षित है और किस तरह की जमीन पर खतरा ज्यादा है। नरम मिट्टी वाली जगहों पर सतही लहरें ज्यादा तबाही मचाती हैं। इस जानकारी के आधार पर सिविल इंजीनियर ऐसी भूकंपरोधी इमारतें डिजाइन करते हैं जो इन लहरों के झटकों को झेल सकें। बिल्डिंग कोड्स को सख्त बनाया जाता है ताकि इमारतें भूकंप के दौरान लचीली रहें और ढहने के बजाय सिर्फ हिलें। यह ज्ञान हमें भविष्य के शहरों को ज्यादा सुरक्षित बनाने का रास्ता दिखाता है, ताकि हम भूकंप के साथ जीना सीख सकें, उससे डरकर नहीं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। भूकंपीय लहरों का अध्ययन हमें इसी